24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब रशिया ने यूक्रेन पर जल, थल और वायु तीनों सेनाओं से इन्वेजन शुरू कर दिया था। दोनों देशों के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। रशियन आर्मी ने अब तक खेरसोन, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, पर कब्जा कर लिया है। साथ ही खार्किव और यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। वे यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट चेर्नोबिल और ज़ैपोरिज़िया पर भी कब्जा कर चुके हैं। आपको बता दूं कि ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नमस्कार साथियों, मैं हूं बलराज सिंह और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 दोस्त रशिया और यूक्रेन आखिर कैसे बने एक दूसरे के खून के प्यासे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। बात है दूसरे विश्व युद्ध की। अमेरिका, फ्रांस, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने मिलकर इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि यहाँ पर यूएसएसआर को ये बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतना घातक हथियार था, तो उसने बताया क्यों नहीं। यहीं से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने अपने पाले में करने लगे। यही वह समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से बनाया था। 1949 में जन्मे नाटो में शुरू में 12 देश थे, लेकिन समय के साथ इससे अन्य देश भी जुड़ते गए और अब ये 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है। नाटो की स्थापना सुरक्षा के मद्देनज़र की गई थी। इसका उद्देश्य था कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर देश पर बाहरी देश आक्रमण करता है तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। नाटो के इन 30 देशों में से एस्टोनिया, लातविया और नॉर्वे की सीमा ही रूस से मिलती है, जो कि बेहद कम है। लेकिन अगर नाटो में यूक्रेन भी शामिल हो जाता है तो रूस तक नाटो देशों की पहुंच का इलाका काफ़ी बढ़ जाएगा। इधर रूस ने भी कुछ देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1991 तक दोनों गुटों ने एक दूसरे को समाप्त करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अमेरिका यहाँ बाजी मार गया। 1991 में रूस के नेतृत्व वाले संघ यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने व कई हिस्सों में असहमति बनने के कारण वो 15 टुकड़ों में बट गया और 15 नए देश बन गए। इसी में से एक था यूक्रेन, जिसे लेकर आज ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर हमला किया और उसे रूस में मिला लिया। इसके बाद यूक्रेन को लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रूस हमें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा। इस डर के कारण यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमले का मतलब है अमेरिका पर हमला। साल 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया था, जिससे यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सके। साल 2008 में यूक्रेन ने खुलकर कहा कि वह भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इस दौरान यूक्रेन को नाटो से मैसेज मिला कि वो मेंबरशिप के लिए तैयारी करे। दिसंबर 2021 में नाटो के प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति की भी मुलाकात हुई थी। रूस ने महीनों तक यूक्रेन को समझाने और धमकाने के बाद आखिर 24 फरवरी 2022 को युद्ध छेड़ दिया। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और नाटो देशों का था। ये लगभग बात अब साफ हो चुकी है।
दरअसल रशिया को बर्बाद करने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मोहरा बनाया और उसे नाटो में शामिल करने का सपना दिखाया। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो ये सभी देश उनका साथ छोड़कर भाग गए। यूक्रेन पर रशिया के हमले की निंदा करके इन सभी देशों ने औपचारिकता तो पूरी कर ली, पर असल मायनों में ये सभी देश रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाना चाहते थे, जो उन्होंने लगा भी दिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि नाटो के कुछ देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, जो पहले रशिया की कड़ी निंदा कर रहे थे, वे अचानक रशिया के गुणगान करने लगे हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने तो रशिया को महान राष्ट्र और महान विश्व शक्ति बोलते हुए कहा है कि रशिया का यूक्रेन पर हमला नाटो का संघर्ष नहीं है। सभी देश पहले अपना हित देखते हैं, लेकिन यूक्रेन पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर बलि का बकरा बन गया। क्या यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का फैसला सही है? क्या रशिया के पास इस स्थिति में युद्ध करना ही एक विकल्प था? क्या यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और नाटो देशों ने युद्ध को रोकने की जगह आग में घी डालने का काम किया है? आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।